Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, and listeners. This is Sir Usman. You are watching Sir Usman's YouTube channel, where you can have your best command on English grammar. Please do subscribe this channel and also share it with your friends and family members to get update from further videos, and also do not forget to press bell icon button. जी, इस चैनल को आप शेयर करिए प्लीज़। उसकी रीज़न ये है कि ये चैनल आपको बहुत सी अंग्रेज़ी ग्रामर के हवाले से बहुत सी चीज़ों को सिखाने में मदद देगा। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन विल occur in the future and continue for an expected period of time. एक ऐसा टेंस जो आने वाले ज़माने में, ऐसे काम जो आने वाले ज़माने में शुरू होंगे और कुछ अरसा तक जारी रहेंगे, उन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट था ऐसे काम जो मौजूदा ज़माने में शुरू होंगे और जारी रहे हैं, और पास्ट था माजी में शुरू और जारी रहे थे। यह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसको हम फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। उर्दू में इसकी पहचान है कि ऐसे उर्दू जुमले जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के लफ्ज़ आए। मैं नई किताबें खरीद रहा हूँगा, क्या तुम वक्त पर आराम कर रहे होगे। खरीदना फॉर्म ऑफ वर्ब है, आराम करना फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब उसका नून अलिफ ना ख़त्म हो गया तो रहा हूँगा या रहे होंगे साथ लग गया, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। याद रखिएगा प्लीज़, किसी भी टेंस को समझने के लिए उसकी उर्दू में पहचान को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको टेंस की समझ नहीं आएगी। इसके सिंटेक्सेस या फार्मूलाज जो हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ शैल बी या विल बी का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी आईएनजी वाली फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। मैं हतूत लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग लेटर्स। मैं हतूत ज़रूर लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग लेटर्स। इसके बारे में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो में डिस्कस किया था कि ज़रूर का लफ्ज़ वगैरह आए तो फिर हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस की दूसरी कैटेगरी है कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, दे, यू या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नेमिंग नाउन हो, उसके साथ भी हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम कहेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली को, प्लस सब्जेक्ट। ही विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, वो सवालात हल कर रहा होगा, वो सवालात ज़रूर हल कर रहा होगा। ही शैल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, इसलिए मैंने विल बी और शैल बी को इकट्ठा लिख दिया यहाँ। ये सिंटैक्सेस जो हैं किसी भी टेंस के, अगर आपको ये फार्मूले वगैरह याद नहीं रहते तो फिर आप इसको लर्न नहीं कर सकते। अच्छा, नोट ये लिखा है जी, जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बताया गया था कि मददगार फेल यानी हेल्पिंग वर्ब्स की तब्दीली ज़रूर, हरगिज़, लाजमन का लफ्ज़ आए तो दर्ज झैल तरीके से होगी। वैसे आई हुई के साथ शैल भी लगेगा, लेकिन जब ये अल्फाज आए तो आई हुई के साथ विल भी लगेगा। ही, शी, इट, दे, यू अमूमन या आम हालत में इसके साथ विल बी का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ये ज़रूर, हरगिज़, लाजमन का उर्दू में अल्फाज आएँ तो इनके साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा, दोनों सूरतों में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ही लगनी है। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं उर्दू में, जुमले। इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को, किसी भी टेंस की वीडियो को काइंडली कम से कम 10 टाइम्स देखें। उसके बाद आप उसको लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा था आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती, आप काइंडली कमेंट्स में लिखें, मैं उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे उर्दू जुमले जिनके दरमियान में नहीं का लफ्ज़ आए, उन्हें मनफी जुमले या नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट अगर आई, हुई, दे, यू, ही, शीट कोई भी सब्जेक्ट है, एनी सिंगुलर नेम या प्लूरल नेमिंग नाउन,
उसके साथ विल नॉट बी और शैल नॉट बी का इस्तेमाल होगा। कीप रिमेंबर, विल बी या शैल बी के दरमियान में नॉट लगेगा, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। ये विल नॉट बी या शैल नॉट बी है। ठीक है जी, इसको आप जहन में रखें। पॉजिटिव में विल बी या शैल बी का इस्तेमाल है, जबकि नेगेटिव में विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही विल नॉट बी टेकिंग अ रेस्ट एट दिस टाइम, वो इस वक्त आराम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डिसओबेइंग, यू विल नॉट बी डिसओबेइंग योर पेरेंट्स, तुम अपने वालदैन की हुक्म अदूली नहीं कर रहे होगे। वी विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, हम हरगिज झूठ नहीं बोल रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके शुरू में क्या का लफ्ज आए और आखिर में सवालिया निशान लगाओ। तो ऐसे जुमलों में मददगार फेल यानी हेल्पिंग वर्ब फाइल यानी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ये इसकी एक मिसाल है कि क्या तुम नई किताबें खरीद रहे होगे, क्या का लफ्ज भी आया और एंड पे क्वेश्चन मार्क भी है, और पहचान आपको बता रही है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस, क्या बच्चे तालाब में नहा रहे होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद सब्जेक्ट आई वी दे यू ही शीट एनी नेमिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन, उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू बी सेइंग योर लेसन, क्या तुम अपना सबक सुना रहे होगे। शैल आई बी प्रोग्रेसिंग, क्या मैं तरक्की कर रहा हूंगा। तो इसमें विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद जो है वो बी का इस्तेमाल होगा। फॉर्म वही लगनी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे उर्दू जुमले जिनके दरमियान में क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह के अल्फाज आए, हम उन्हें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल इसकी ये है, हम कहाँ क्रिकेट खेल रहे होंगे, पहचान वही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, क्योंकि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। और तुम क्यों झूठ बोल रहे होगे, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान वही है। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाई विल शी बी टेलिंग अ लाई, वो झूठ क्यों बोल रही होगी। व्हेन शैल वी बी गोइंग फॉर शॉपिंग, हम खरीदारी के लिए कब जा रहे होंगे। इसमें भी डब्ल्यूज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। कौन, हु, हु के साथ भी हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर इसमें इसके साथ शैल बी का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसको स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जो कि आई और वी हैं। लेकिन यहाँ चूंकि हु जो है वो सबको रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो इसलिए इसके साथ विल बी का सिर्फ इस्तेमाल होगा। साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म, और साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। ये एक्सरसाइज है, वो क्यों दूसरों को तंग कर रहे होंगे। उस्ताद हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, क्या वो नाच और गा रहे होंगे, कमरे में झाड़ू कौन लगा रहा होगा, मैं इनका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा, तुम कब इसे पुकार रहे होगे। और आज मूसलाधार बारिश हो रही होगी, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा, हम अपना सबक याद कर रहे होंगे, वो कैसे पढ़ रही होगी। तो ये काइंडली एक्सरसाइज हैं प्रैक्टिस के लिए। जब भी आप किसी टेंस को लर्न करें तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं कि याद करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप उसकी उर्दू में पहचान को याद करें। ठीक है जी, क्योंकि हम उर्दू में समझ रहे हैं। उसके बाद आप सिंटैक्सेस याद करें और फिर ये करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल and keep watching, keep subscribing, and keep liking, please. This channel is a unique channel to learn English grammar. आप इस चैनल के ज़रिए अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा खुद कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप बराए मेहरबानी कमेंट्स में जाकर उसके मुतालिक लिख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह I'll try my best to give you the answer. Thank you very much.